नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे फिर से यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं साइंस के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए हैं और जो आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाते हैं, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर एक दूसरे में सेम ही रहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन के तेल में संग्रहित होती है, अर्थात केरोसिन के तेल में रखी जाती है। तो ये सोडियम धातु है। कौन सी धातु है ये? सोडियम धातु है जो केरोसिन के तेल में रखी जाती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या के एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताइए। तो वक्रता त्रिज्या और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसमें संबंध पहले आना चाहिए अपने को। ठीक है। तो वो क्या होता है? तो F इक्वल टू होता है C/2 या यहाँ पे R/2। ठीक है। तो R इक्वल टू 2F। तो आप फोकस दूरी निकालेंगे तो R/2 मतलब 20/2 मतलब 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजनी वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो चूंकि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। तो यहाँ पे द्रव्यमान दिया है आपको और भी दिया है, तो आपको क्या करना है, वह मान पुट कर देने हैं। ठीक है। जैसे ही पुट करेंगे तो 1/2 गुणा m कितना है 22 गुणा mv² मतलब 5 का वर्ग 25। 2 से 2 कैंसिल आउट तो 11 बार चला जाएगा। तो यह 11 पंजे 55 की 5 हासिल 2, वो 55 की यहाँ चल 11 दूनी 22 और 5 27 मतलब 275 जूल ये आपका आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं तो आप पाते हैं कि छवि का जो परावर्तन है आपसे छोटा होता है। तो दर्पण किस प्रकार का है? तो ये दर्पण उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण में जैसे इस तरह से ये दर्पण है। ठीक है। इसमें पीछे पॉलिश रहती है। ठीक है। ये इस तरह नहीं बनाएंगे, हम ऐसे बनाते हैं। ये है उत्तल दर्पण, इसमें पीछे पॉलिश कर दी। तो ये क्या है, इस पर इस तरह से कोई वस्तु का प्रतिबिंब पड़ेगा, ऐसे आएगा तो ये क्या होगा, यहाँ बनाएगा, यहाँ प्रतिबिंब बनाएगा। तो ये क्या होता है, छोटा बनता है। इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, छोटा बनता है। ठीक है। और उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, छोटा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंडक्टर मतलब चालक मतलब जिसमें धारा बहती है। चालक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? ठीक है, ये पूछा है। तो चालक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? व्युत्क्रमानुपाती पूछा है, मतलब चालक जो है, जो प्रतिरोध है वो किसके बढ़ाने से कम होता है। तो क्षेत्रफल बढ़ाने से जो है प्रतिरोध कम हो जाता है। यदि कोई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है ना, ये है, ये अगर कोई मोटा है तो ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होता है। यदि कोई तार है उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ये होता है जितना मोटाई होती है उसकी। ठीक है। तो जितना तार मोटा होगा उतना उसका प्रतिरोध कम होगा। व्युत्क्रमानुपाती पूछा है ना, तो प्रतिरोध उल्टा। ठीक है। लंबाई के तो प्रतिरोध क्या होता है, समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोधकता बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। प्रतिरोध का बढ़ना मतलब धारा के बहाव में बाधा डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। तो थायरॉक्सिन जो ग्रंथि होती है उसके लिए आवश्यक होता है आयोडीन। जो गॉइटर रोग हो जाता है गले में, घेंगा रोग, तो उसके लिए हमें आवश्यक है आयोडीन। ठीक है। थायरॉक्सिन कहाँ पाया जाता है, थायरॉक्सिन की कमी से ही गॉइटर रोग होता है, गले में जो रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रासायनिक संयोग के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव किसने रखी थी। तो रासायनिक संयोग के दो महत्वपूर्ण नियम थे, ये दिए थे लेवोजिए ने। किसने दिए थे, लेवोजिए ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस से केल्विन पैमाने में तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। तो एक सेल्सियस से केल्विन में बदलना है आपको। यदि कोई डिग्री सेल्सियस है, यदि आपको वो केल्विन में बदलना है तो 273 प्लस सेल्सियस। तो आपको ये किस में चेंज हो जाएगा, केल्विन में चेंज हो जाएगा। के इक्वल टू 273 प्लस सी।
तो दिए गए तापमान में 273 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, ए बी और सी डॉबेराइनर जो ट्रिक होता है, डॉबेराइनर का जो ट्रिक होता है, यदि ए का परमाणु द्रव्यमान 7 है और सी का 39 है तो बी का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो ये क्या होता है, 7 + 39 बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे 39 और 7 कितना हो गया, 46/2 मतलब 23। तो यहाँ पे 23 आंसर होगा, ये गलत दिया है, ठीक है, ये गलत है, 20, 23 आंसर आएगा। मतलब पहला वाला और अंतिम वाला जो परमाणु होता है उसके द्रव्यमान को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं, वही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, धातु अम्लों के साथ क्रिया करके क्या उत्पन्न करती हैं। तो जब धातु की क्रिया अम्लों के साथ होती है तो उत्पन्न होता है लवण और हाइड्रोजन। क्या निकलता है, धातु की जब क्रिया होती है तो लवण और हाइड्रोजन बनता है। और जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो लवण प्लस जल बनता है। क्या बनता है, लवण प्लस जल बनता है, ठीक है। अम्ल क्षार की क्रिया से लवण जल और अम्ल धातु की क्रिया से लवण और हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। तो क्लोरीन गैस का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर/सेकंड के प्रारंभ वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकंड में उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। 2 सेकंड बाद गतिज ऊर्जा पूछी है तो 2 सेकंड बाद जी के हिसाब से गतिज ऊर्जा जी × 10 मतलब 20 मीटर, ठीक है। ऊपर की ओर फेंकी जा रही है तो यहाँ तक जाएगी तो ऊपर 2 सेकंड बाद ऊपर जाकर ये अपने स्थान पर पहुँच जाएगी। यहाँ पर नीचे लौटने की अवस्था में होगी तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बिल्कुल शून्य हो जाएगी। जस्ट सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर गतिज ऊर्जा 0 हो जाती है। यहाँ पे देखिए 4 किलोग्राम वजनी एक वस्तु स्थिर है। निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर/सेकंड की गति से गति करती है। बल द्वारा किया गया कार्य निकालिए। तो आपको यहाँ पे दिया है m = 4 किलोग्राम, v = 5। बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो होगा आपका गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो पहले गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 0 था तो 0 से आप लोग जहाँ पे जाएंगे तो 1/2 mv², 1/2 mv² निकालोगे तो आपका ये कितना निकल के आ जाएगा, 5 × 5 = 25, 25 × 100/2 मतलब 50। कितना निकल के आ जाएगा, 50 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किससे बना होता है। तो ये बना होता है लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, इसके द्वारा। ये पादपों के ऊतकों के बारे में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते हुए भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है। कौन जो भ्रूण बढ़ता है मादा के अंदर तो उसके लिए कौन पोषक ऊतक का कार्य करता है। तो जो आपका एंडोस्पर्म करता है। कौन करता है, एंडोस्पर्म, ठीक है। चलिए, तो इतने क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेके आया था जो प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन में और लिख रखा है, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने के कारण मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या हो जाना है। तो ऑक्सीकृत हो जाना है। यदि उनमें ऑक्सीजन भर जाती है तो ये क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण होने से खाद्य पदार्थ सड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। कौन सी प्रकृति में कभी अकेला नहीं पाया जाता है। तो जो बल है वो कभी प्रकृति में अकेला नहीं पाया जाता। ये किसी न किसी से संबंधित होता है ना, किसी पे लगता ही लगता है। ये क्या कह रहा है, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। तो क्रिप्टॉन क्या है, अक्रिय गैस है और अक्रिय गैसों का अष्टक क्या होता है, पूर्ण होता है। तो 2 8 18 8, ठीक है, ये हो जाएगा इसका। ये कह रहा है यदि शामिल है तो अभी विभिन्नता क्या शामिल होने पर अधिक विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है। तो लैंगिक प्रजनन होने पर विभिन्नता अधिक उत्पन्न हो जाती है। जब XX और XY का योग होता है तो लैंगिक प्रजनन होता है नर और मादा के योग से, और इसमें अधिक
क्या होती है, भिन्नता विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके ये क्वेश्चन दिए थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो शेयर, लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।